जय श्री राम सभी भाई बहनों को, सभी माताओं बहनों को राधे कृष्णा। हमसे एक प्रश्न आज पूछा गया कि ऐसे रिश्तों में क्या करें जब हम कितना भी अच्छा करें, सामने वाला हमारा या तो उपहास करता है या हमें बुरा ही कहता है। तो ऐसे रिश्तों में क्या किया जाए? तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपका जो जन्म हुआ है वो किसी इंसान को या किसी रिश्तों को खुश करने के लिए नहीं हुआ, वो आपके अपने स्वयं के कल्याण के लिए हुआ है। कि या तो आप अपने पापों को काटिए और या मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की तरफ नए कर्म करते हुए आगे बढ़िए। लेकिन ये संभव तभी होता है जब आपका मन शांत होगा। अगर इस तरीके के रिश्तों में जो आपको लगातार तंग करते हैं, उलझ के आप इस लड़ाई में लगे रहेंगे तो आपका मन कभी भी शांत नहीं हो पाएगा। जब आपका मन शांत नहीं हो पाएगा तो आप सामने वाले में कभी भी भगवान नहीं देख पाएंगे। आप मोक्ष मार्ग की तरफ पवित्र भावना से नहीं बढ़ पाएंगे। आप काम, क्रोध, अहंकार, लड़ाई झगड़े इन सब से दूरी नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ऐसे रिश्तों से दूरी बनानी। क्योंकि जो संत महात्मा हैं उनके अनुसार ये कहना, क्योंकि वो सन्यासी जीवन में रह रहे हैं, आसान हो सकता है कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो आप बदले में उसके साथ बुरा ना कीजिए, उसकी सज़ा उसको भगवान देगा। तो ये उन लोगों के लिए सही है जिन्होंने संसार त्याग रखा है, समाज त्याग रखा है। वो अपने सभी सामाजिक कष्टों को भगवान को सौंप सकते हैं। लेकिन चूंकि आप समाज में रहते हैं, आप गृहस्थ हैं, तो आपके लिए भगवान ने कह रखा है कि हम उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करता है। तो आप अपनी हर समस्या भगवान पे नहीं जोड़ सकते। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो इस तरीके के टॉक्सिक रिलेशनशिप हैं, जो इस तरीके के रिश्ते हैं जो आपके मन को अशांत करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको हीन दिखाते हैं, आपको अपमानित करते हैं, उनको अवॉइड कीजिए, उनको इग्नोर कीजिए, उनसे दूरी बनाइए। अगर ये तीनों ही चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप एक ऑफिस में नौकरी करते हो और ये हरकत आपका कोई कलीग या आपका बॉस करता हो, तो आपको एक एक्सपेक्टेशन सेट करनी पड़ेगी उनके दिमाग में कि वो आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। तभी भगवान आपकी मदद करेंगे जब आप अपने लिए खुद स्टैंड लेंगे। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको अपमानजनक भाषा यूज़ नहीं करनी है, आपको क्रोध नहीं करना है, लेकिन आप सभ्य तरीके से ये बात अपनी रखेंगे, अपने लिए स्टैंड स्वयं लेंगे कि आपको इस तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि आप एक कायर व्यक्ति हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए वो आपके घर के रिश्ते हैं, जैसे कि माँ बाप हो गए, सास ससुर हो गए, उनकी और आपकी सोच मैच नहीं करती, जिसकी वजह से आपके आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो अपने माँ बाप या अपने सास ससुर को अपमानित करने से अच्छा है कि आप उनसे अलग हो जाइए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखिए कि अगर वृद्धावस्था बढ़ने पर आपके माँ बाप या आपके सास ससुर जिनसे आप अलग हो गए थे वो बीमार हो जाते हैं, तो उस समय आपको सब कुछ भूल के उनकी सेवा करने के लिए ज़रूर आना है। क्योंकि वो सेवा आप उनकी नहीं कर रहे हैं, वो सेवा के द्वारा आप अपने कर्म सुधार रहे हैं, आप अपने पाप काट रहे हैं। उनसे अलग होके भी आपने जो आपके नवीन कर्म खराब हो सकते थे उनमें ही सुधार किया है। तो ऐसे रिश्तों से दूरी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आपके माँ बाप को, आपके सास ससुर को आपकी ज़रूरत हो, तो फिर आपको उनकी कमज़ोरी के समय पुरानी बातें भूल के उनको सेवा प्रदान करने ज़रूर आना है।